फाइनली मैं पहुंच गया हूं मेक्सिको बॉर्डर पे। मेक्सिको से जो गैरकानूनी लोग अमेरिका में दाखिल हो रहे थे उसको रोकने के लिए ट्रंप ने बहुत बड़ी दीवार बनाई थी। यहाँ तो गिरिल है, लेकिन ये गिरिल जो है लोग क्रॉस करके आ रहे थे। बहुत सारे लोग मारे गए और तकरीबन हर साल 5 लाख से ज़ायद इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यूएस में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिसमें इंडिया से कई कई माह सफ़र करके लोग आते हैं। मैं कोशिश करके जा रहे हैं। यहाँ लोग देखें, ये सारे मेक्सिको जा रहे हैं। मैं बहुत अभी क्लोज पहुँच चुका हूँ। मेक्सिको का बॉर्डर बिल्कुल मेरे आगे है। अच्छा ये भाई अमेरिका है और ये मेक्सिको है, समझो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिकालियन सिटी। ये सिटी जो है वो टेक्सास रियासत का शहर है, छोटा सा बॉर्डरिंग एरिया है, मतलब मेक्सिको का और यूएस का जो बॉर्डर मिलता है ये बिल्कुल उसी पर है। हम इस वक्त अमेरिका की साइड पे हैं और ये शहर जो है, इधर छोटे मोटे शहर जो हैं और भी हैं, वो भी इसी के साथ मिले हुए हैं। और यहाँ तकरीबन कोई 8-9 ऐसी पॉइंट हैं जहाँ से मेक्सिको से इलीगल लोग अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका क्योंकि मुआशी तौर पर एक मुस्तहकम कंट्री है और मेक्सिको गरीब कंट्री है, तो वहाँ से लोगों की भरमार यहीं है। और ये जो रियासत थी टेक्सास, ये भी मेक्सिकन की थी, तो बाद में फिर अमेरिका के अंडर आ गई। अब यहाँ इस शहर के अंदर जो है ना 85% से ज़ायद लोग जो है मेक्सिकन हैं, स्पेनो जो बोलते हैं। और रात हम आ गए थे देर से। एक हमारे दोस्त थे जिसके शहर गए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा जो मैंने कल अपलोड किया था। उस व्लॉग में कॉर्पस क्रिस्टी शहर है, हज़रत ईसा की बॉडी अगर आप कहें तो उसके नाम से ये एक उनका मुक़द्दस शहर है। तो हम वहाँ से देर से निकले हुए थे और देर से निकलने के बाद यहाँ रात को 12:15 बजे के करीब पहुँचे। तो मुझे सिंगल बेड नहीं मिला, मुझे मिला है डबल बेड। और इस रूम का जो इन्होंने चार्ज किया ये है $85। और $85 में आपको दिखाता हूँ इस रूम के अंदर क्या क्या है। इधर किचन भी दिया हुआ है छोटा, ये किचन पे भी आप खाना वगैरह पका सकते हो। ये बाथरूम है और मतलब अच्छा खासा हो गया। और मैं रात को सो नहीं पाया क्योंकि सारी रात एडिटिंग करता रहा, तो सारी रात मैंने नींद नहीं की क्योंकि मैं सुबह 7 बजे तक एडिटिंग करता रहा। एडिटिंग करने के बाद जब टाइम देखा तो भाई ये तो सुबह हो गई है। फिर 1 घंटे के लिए आंख लगी, फिर कॉल आ गई दोस्त की कि बस अब तैयार हो जाएं तो चलते हैं। अब हम उठे हैं और जा रहे हैं शहर की तरफ, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। यहाँ हलाल फूड नहीं मिल रहा इस वक्त। जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो इंडियंस के नाम से आ रहे हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग है 11:30 बजे के करीब। ये मोटेल के बाहर का व्यू है। इस मोटेल की पार्किंग बहुत ज़्यादा है। और ये जो मोटेल है ये किसी इंडियन के पास है। ये स्विमिंग पूल है, ये बच्चों का है और ये बड़ों के लिए बनाया हुआ है। ये होटल वैसे देखने में बहुत अच्छा है। दोस्त कह रहे थे अभी के ऐसे लग रहा है जैसे लॉस एंजलिस में, एलए में आ गए, क्योंकि यहाँ भी ये हैं दरख्त आप देख रहे हो ना, पाम ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़। पाम ट्री बहुत है यहाँ ज़्यादा। खजूर भी देखने में आई है, लेकिन ये पाम ट्रीज़ ने इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया है, 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे ये अभी की वापस करनी है और उसके बाद हमें जाना है मिकालियन शहर के बाद बॉर्डर एरिया पे, जहाँ से जो इमिग्रेंट्स आते हैं उसमें दिलचस्प बात बताऊं कि 3 से 4 महीने लगा के लोग पहुँचते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। और हमारे इन मुल्कों से यहाँ लोग आते हैं और एजेंटों के हाथों बहुत ख्वार ख़राब हो के तकलीफ़ें काट के पहुँचते हैं कि सिर्फ़ हम अमेरिका में दाखिल हो जाएं। तो अमेरिका के साथ जो बॉर्डर मिलता है मेक्सिको का, मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलता है, लेकिन यहाँ कोशिश करते हैं लोग के किसी तरह से अमेरिका में दाखिल हों, तो वो ये वाला एरिया इनको करीब पड़ता है टेक्सास का। तो टेक्सास में ये शहर है मैकालियन, और इसका बॉर्डर पे भी हम जाएंगे, बॉर्डर वाला एरिया भी दिखाऊंगा। जो ट्रंप ने दीवार बनाई थी बड़ी, वो भी देख लेंगे। अभी मैं ये की वापस करूं इसको और मैं चेकआउट कर रहा हूँ। ये मैंने कार्ड इसमें लगा दिया है, ये खुद ही आके उठाएगी। ये बुलेट प्रूफ शीशा है और बुलेट प्रूफ शीशा किसी क्राइम को रोकने के लिए या कोई अंदर डकैती न करने आए। ये भी मेरे ख्याल में इसी तरह से बंद रखते हैं। अंदर ही वो खातून थी जो ओनर लग रही थी। अब दोस्त ऊपर हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ उनको उठाने या उनसे मिलने, फिर देखते हैं।
ये वैसे कौन सा एरिया है हबीब, ये मतलब बॉर्डर से लोग आते हैं क्या? बॉर्डर नज़दीक है। अच्छा, कितने पॉइंट हैं जिसमें से लोग इंटर होते हैं? ऑनलाइन बहुत दिखा रहे थे, अच्छा, तो इस गूगल में देख रहे हैं। एक तो 12 माइल दूर है जो सिर्फ हमें यहाँ मैक्सिकन आते हैं या बाहर से भी लोग आते बहुत लोग हैं। हैं? अच्छा, ज़्यादातर तो मैक्सिकन में, मगर पाकिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान का अभी तक मैंने को पाकिस्तान बाय एयर आते हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अच्छा, बाकी जो पैदल हैं इंडिया के, मैंने खुद ने जो अच्छा, देखा है, एक लड़का काम का, वो बता रहा 3 महीने उनको लगेंगे। 3 महीने? 3 महीने। किस तरह से आते हैं, रूट कौन से हैं इनके? एजेंट हैं, वो लेके आते हैं इनको। जहाँ से समंदर क्रॉस कराना होता है तो उनको कश्ती में जो तेज़ होती हैं उन पे लेके जाते हैं, बॉर्डर ऐसे क्रॉस करते हैं। अच्छा, फिर उनको 5-5, 6-6 दिन, एक हफ्ता पैदल जाना पड़ता है, इसलिए इनको 3 महीने लगते हैं सिर्फ मैक्सिको बॉर्डर आने तक। हम जा रहे हैं नीचे अभी, बड़ी मुश्किल के बाद बाहर निकल रहे हैं, सामान उठाए हुए। कल से इंतज़ार कर करके मर गए हैं बिल्कुल। बिल आकर हमारे मेज़बान आ गए हैं। साईं मंगला साहब खैर खैर चंगा भला तबीयत ठीक है। यहाँ चर्च भी है, मंदिर भी है, अब मस्जिद भी होगी मेरे ख्याल में, लेकिन बड़ा विला। बस काफ़ी है। इधर ड्राइव थ्रू पे बहुत ज़्यादा रश है और हम डायरेक्टली आए हैं इधर। ये कोलाची पता नहीं क्या है, यहाँ के खाने भी ना अजीब किस्म के हैं भाई, समझ में नहीं आते हमें। देखें, हैम एंड चीज़, हैम एग एंड चीज़। सूअर तो ऐसे खा रहे हैं जैसे हम चिकन या मटन खा रहे होते हैं, यहाँ तो बड़ा मसला है खाने का। और ये एरिया ऐसे लग रहा है अमेरिका का जो है ना कम, और मैक्सिको का ज़्यादा है, बॉर्डर एरिया है। अब तो सुबह है, अभी हम फ्रेश होंगे, चाय पियेंगे, अक्ल ठिकाने आएगी, उसके बाद वो काम करेंगे। सारी रात के जागा हुआ हूँ मैं। गर्मी ना, हम सोच रहे थे सर्दी होगी, लेकिन अभी यहाँ मौसम ठीक है। और ये बॉर्डर एरिया है ना, यहाँ की सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मौसम बेहतर रहता है यहाँ। अब हम कॉफ़ी वगैरह देखेंगे, स्टारबक्स कॉफ़ी। Daddy at the board, Daddy! क्या होता है फिलिपूरी इसका ना? वेजिटेरियन लिखा हुआ है, ये भी वेजिटेरियन के लिए है। देखो, एक वाइट एंड रोस्टेड रेड पेपर। जब तक
ये ऑर्डर कर लें, हम इधर ही बैठ जाते हैं। बाहर भी अच्छा मौसम है, हल्का फुल्का म्यूज़िक चल रहा है। बॉर्डर एरिया अब ये लगे हुए हैं, इसमें है क्या? अब ये हलाल के चक्कर में ढूंढ रहे हैं। ये क्या है? नाम ना खाएंगे ना HEB से क्रोसान मिल जाएगा ना, HEB से। काफ़ी पी ली हमने, नाश्ता सही नहीं हुआ, यहाँ देसी रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। लेकिन अब हम ढूंढ रहे हैं मैक्सिको बॉर्डर जो US के साथ लगता है, उसकी कोई 3-4 जगह हैं, उनमें से हम कोशिश करेंगे करीब से गुज़रें। और यहाँ बहुत सिक्योरिटी सख्त होती है, और यहाँ सिर्फ मैक्सिकन नहीं आते, पाकिस्तानी भी इलीगली अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं एजेंटों के ज़रिए। बांग्लादेशी, इंडियन, अफ़गानी, मतलब गरीब ममालिक के जितने भी लोग हैं वो 3-3, 4-4 महीने सफ़र करके समंदरों में कश्तियों से होते होते हुए फिर आके मैक्सिको पहुंचते हैं। और मैक्सिको के बाद एजेंट उनको यहाँ क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। में 1.5 लाख में सही लोगों का बैंक इनके फाइनेंस में भी करे, ये 1.5 लाख में बिका था। अच्छा, वो फाउंडेशन में प्रॉब्लम था, फाउंडेशन यूं हो गई थी, तो कोई बैंक वो फाउंडेशन उन्होंने बनवा ली जिसने भी। ये घर देखें कितने सस्ते घर हैं, और ये गाड़ी देखें हेलोवीन की तैयारी कराई हुई है, खून लगाया हुआ है। कब की बात है? ये भाई सत्तार मंगनहार साहब के घर पे अभी हमारी ये समझेंगे लंच ही है या डिनर है। मेरे तो समय ये फिश, ये हमारे आचार सिंध की, ये सालेड और पता नहीं ये क्या है, लेकिन चावल माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छी मेहमान नवाजी हुई है। तो अभी हम लंच कर रहे हैं क्योंकि रात का कल खाना जो खाया था उसके बाद अभी जाके खाना नसीब हो रहा है। सही आप भी आ जाए ना। तू आएगा ना? फिश बड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद जो है ना अब अच्छी सी नींद आ रही है, सुस्ती हो गई है। सत्तार साहब क्या करें, पहले जाग रहे थे, अब आपने हमें जो है ना नींद करवा रहे हैं अभी। आपकी मेहरबानी, आपने अच्छा सिंधी खाना खिलाया हमें अमेरिका में, और वो भी मैक्सिको बॉर्डर पे। यहाँ से कितना दूर है बॉर्डर? 10-15 मिनट। तो आगे जा सकते हैं? नहीं बॉर्डर के उस तरफ हालात ठीक है, कोई अमन का इशू नहीं है इधर? आप इतने सालों में नहीं उस तरफ थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये शहर कैसा है? ये ना बिल्कुल सिक्योर है, मज़ेदार, बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त। कोई चोरी चकारी डकैती? नहीं मैकालेन में तो हमने कभी ये भी नहीं देखा है कि घर का दरवाज़ा ला के या गाड़ी का दरवाज़ा ला के। तो कितना अरसा हुआ है यहाँ आपको? 22 साल। 22 साल इसी शहर में? इसी शहर। इस शहर में कितने शहर हैं आपस में जुड़े हुए? 10 मिनट के बाद जो है ना शहर चेंज हो जाता है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 40-50 शहर तो होंगे। मतलब जो मेन शहर मशहूर वो बाकी जो ये पड़ोस हैं ना इसके? जी। अच्छा,
तो अभी अगर हम मेक्सिको के बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो क्या सख्तियां हैं, किस तरह से? अगर आपके पास वीज़ा है और अमेरिकन सिटीजन देन यू कैन देयर नो प्रॉब्लम। और अमेरिकन सिटीजन नहीं है तो? और वीज़ा है तो फिर वीज़ा आपके साथ है। अच्छा, और वापसी पे भी पासपोर्ट के बगैर जाने नहीं देते? पासपोर्ट होना चाहिए और वीज़ा होना चाहिए आपके पास। अच्छा, वैलिड वीज़ा। क्या रोकते भी हैं क्या? 4-5 घंटे बिठाते हैं? और 100 में से एक बंदे को बिठा देते हैं जिन पे शक हो जाए। अच्छा, तो ये जो बॉर्डर एरिया इधर मतलब कितने लोग रोज़ाना गैर कानूनी तरह इधर आते हैं या क्या? काफ़ी लोग जो है ना मैक्सिको में रहते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि मैक्सिको में वो रैश सस्ती है, तो यहाँ अमेरिका आते हैं काम करने के लिए, रहते हैं। तो ये चीप सिटी है हाँ एज़ कम्पेयर टू ह्यूस्टन, है ना? जी हाँ। हम खाना खा के अब निकल रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और दोस्त पहले वाली गाड़ी में हैं, मतलब आगे वाली गाड़ी में, और हम पीछे पीछे उनके जा रहे हैं, और अब जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। बड़ी देर से अल्लाह अल्लाह करके बॉर्डर की तरफ निकल रहे हैं। भाई सिंध वाला कल्चर नजर आ रहा है यहाँ तो। हमारे पाकिस्तान में मेले लगते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह के यहाँ मेले का एहतमाम किया गया है। ठीक है, हाँ, बहुत मैदान में आके ये सारे लगाए हैं इन्होंने, राइड्स जितनी भी हैं इधर, देखे ना। बड़ा प्यारा सिटी है। शहर के बीचों बीच ज़मीनें ज़रखेज़, सब्जियां, फल और खेती बाड़ी भी हो रही है, मार्केट्स हैं, और मतलब हर किस्म की रौनक है। देसियों की जो तादाद है तकरीबन 300-400 हैं यहाँ, इंडियन पाकिस्तानी तो, और उसके साथ हमारे जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधी भाई वो 4-5 हैं यहाँ। आखिरी शहर है अमेरिका का, मैक्सिको बॉर्डर के करीब हिडल्गो, और इसके बाद बॉर्डर है। बॉर्डर जो है वो बस करीबी हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ बॉर्डर की लाइफ, और फिर बताता हूँ कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, एशियन लोग, तो वो उनको फिर क्या नताज भुगतने पड़ते हैं। बॉर्डर आगे है बिल्कुल। हाँ, ये इसका लास्ट सिटी है ना अभी? हाँ, हिडाल्गो। अच्छा, मैकालेन यूएस का लास्ट सिटी। यूएस का लास्ट सिटी है, और मैकालेन के बाद हिडाल्गो। हाँ, मैकालेन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे शहर आए, मगर जो लास्ट सिटी है हिडाल्गो है। अच्छा, एक ऐसी जगह भी है जहाँ जो है ना वो बस पाँव रखो तो वो बॉर्डर है, और ये अमेरिकन भी ये है। सामने दीवार है ना, देखो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो दीवार है, ये नज़र आ रही है जाली, ये थर से बाउंड्री नहीं हाँ, है, इंडिया पाकिस्तान वाली। ओ इधर है बाउंड्री, मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, कैमरा पे आपको नज़र नहीं आएगी। कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। गाड़ियों में किस तरह के स्कैनर हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनको पता चल जाता है। हाँ, ये मैक्सिको पे पहुँच गए भाई हम। वो मैक्सिको, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ मैक्सिको बॉर्डर पे। अब जा रहे हैं हम, ये मार्केट है, आगे इमिग्रेशन हो रही है, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं मैक्सिको, वहाँ से आ रही हैं, और खारदार तारें लगी हुई हैं, गेट लगी हुई है बड़ी लोही, और उसके साथ साथ जितनी भी ट्रांसपोर्ट आ रही है उसकी जो है स्कैनिंग हो रही है। हाँ, समझें कि हम मैक्सिको में आ गए हैं। वो सामने दीवार देखें, हाँ, जो ट्रंप ने बनाई थी। ये फाइनली मैक्सिको का बॉर्डर भाई, मैं पहुंच गया। अच्छा,
ये भाई अमेरिका है और ये मेक्सिको है समझो। तो सामने मेक्सिको बॉर्डर, यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये लिखा हुआ है कि यहाँ से टिकट लेके ही आगे जा सकते हैं। यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप भी है। अब मैं इस वक्त ये मेक्सिको की तरफ हूँ, ये देखें, ये पाँव मेरा यूएस में है और ये मेक्सिको की तरफ है और हम इससे आगे नहीं जा सकते। अब हम जा रहे हैं, पकड़े गए तो भाई देख लेंगे। हाँ, ये इमिग्रेशन यहाँ हो रहा है। अगर ये दरवाज़ा बंद कर देंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? नहीं करेंगे हम खड़े। मेक्सिको से जो गैरकानूनी लोग अमेरिका में दाखिल हो रहे थे उसको रोकने के लिए ट्रंप ने बहुत बड़ी दीवार बनाई थी। यहाँ तो गिरिल है, लेकिन ये गिरिल जो है लोग क्रॉस करके आ रहे थे। बहुत सारे लोग मारे गए और तकरीबन हर साल 5 लाख से ज़ायद इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यूएस में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिसमें इंडिया से कई माह सफ़र करके लोग आते हैं मेक्सिको के बाद यहाँ एंटर होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, पता नहीं सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, लेकिन ये बॉर्डर है भाई, ये बॉर्डर पुलिस खड़ी है इधर और ये करीब से मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। हम अभी आगे जा रहे हैं, आगे भी आपको पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से लोग इंटर होते हैं और यहाँ इमिग्रेशन सारा कस्टम सब कुछ यहीं क्लियर करा के फिर लोग आ और जा सकते हैं। रिस्की है बॉर्डर एरिया में इस तरह की एक्टिविटी करना। क्या है यहाँ मना होती है मतलब जाना आना? मतलब वो फिर दूसरा कंट्री से हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर गलती से चला जाऊँ तो मुझे वापस स्टैंप लगवाना पड़ेगा? हाँ ना, पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए। अमेरिका का वीज़ा नहीं चाहिए ना, मंथ की अगेन एंट्री देंगे। अच्छा, ना ना, वही साथ नहीं सागी यहाँ से इमिग्रेशन हो रहा है। मैंने वहाँ भी आपको दिखाया, इधर से भी दिखा रहा हूँ। कोशिश करके जा रहे हैं। यहाँ लोग देखें, ये सारे मेक्सिको जा रहे हैं। मैं बहुत अभी क्लोज पहुँच चुका हूँ। मेक्सिको का बॉर्डर बिल्कुल मेरे आगे है और मैं इस वक्त अमेरिका में खड़ा हूँ। लोग ये जितने भी जा रहे हैं ये मेक्सिको जा रहे हैं। सामने देखें, ये पूरा बॉर्डर आगे वाला वो आखिरी चेक पोस्ट है, मतलब ब्रिज बना हुआ है, इंटरनेशनल ब्रिज है। और उसके बाद ये लोग सामान लेके मेक्सिको जा रहे हैं सारे। क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है मेक्सिको जाने के लिए गाड़ियां यहाँ पार्क करते हैं और यहाँ से टिकट लेके मेक्सिको चले जाते हैं। फिर वहाँ से वापसी पर अपनी इमिग्रेशन कराएं या जो भी इजाज़तनामा उनको दरकार होता है वो लेके फिर वापस अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। तो इस वक्त काम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, आगे भी रेनोसा एक सिटी है मेक्सिको का, वहाँ से लोग इधर काम करने आते हैं। तो अभी समझें कि छुट्टी का टाइम हुआ है, तो छुट्टी के टाइम पे ये लोग जा रहे हैं वापस अपने मुल्क की तरफ। और कितना इजी इन्होंने बनाया हुआ है मुल्क की तरफ जाने के लिए। सारे मेक्सिकन वापस अपनी कंट्री, यहाँ घूमने वाले भी हैं, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो भी जा रहे हैं। अब हम कंफ्यूज हैं कि आगे लोग कैसे जा रहे हैं, टिकट लेके जा रहे हैं या वैसे भी जा सकते हैं। और मेक्सिकन सारे तो ऐसे ही जा रहे हैं और इनके पास तो भाई परमिशन है, यहाँ पास है। जितने भी लोग जा रहे हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं, शायद इस शहर में काम करती हैं या मैकेलन में काम करती हैं और हिदलागो से वो जा रही हैं रेनोसा में। तो रेनोसा रिवर सिटी समझें कि है, एक रिवर है जो दोनों मुल्कों को यहाँ अलग कर रही है। ये क्या सर देर एक जो है $1 डालते हैं, डाल के जाते हैं, वो टॉलवे है ये। अच्छा, लोगों के लिए भी? वहाँ पैदल जाओ तो $1 है, गाड़ी में जाओ तो $1। और चेकिंग कैसे होगी, स्टैम्प वगैरह नहीं है? नहीं वो यहाँ से अमेरिका से निकलते हो तो कोई चेकिंग नहीं होती, वापसी में जब आते हैं तब चेकिंग। अगर मैं गलती से चला जाऊँ तो वापस नहीं आ सकता? अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर नहीं है, पासपोर्ट तो है। फिर आप आ सकते जा रहे हैं, जाएं, रिस्क ले ले जाएं हम क्रॉस करें आज। ये तो यूएस सिटीजन है, इसको तो नहीं रोक सकते, हम फंस जाएंगे। जमानत भी नहीं होती ना यहाँ, जज आएगा इतवार के दिन मैं ग्रीन कार्ड वाला भी आ सकता है, मर गए हम। हाँ, और रोती भी जा रही है खातून, ये बेचारी रोती भी जा रही है, उसको अलविदा कर रहा है ये लड़का इधर। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। तो मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मैं आपको यही गुजारिश करूँगा, जो लोग इंडिया से, बांग्लादेश से या
कभी कभार पाकिस्तान से एजेंटों के ज़रिए यूएस आने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, नौजवान हैं खुसूसी तौर पर, बहुत पैसा देते हैं और डोंकी रूट से मेक्सिको में ख्वार ख़राब हो के यहाँ आने की कोशिश करते हैं, गिरफ़्तार भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। ये एजेंटों से बचें, लीगल तरीके से इस मुल्क में आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो मैक्सिकन जिनके पास लीगल पेपर हैं, मतलब आने जाने की उनको इजाज़त है, वो खुश हैं और यहाँ सस्ते में काम कर रहे हैं, जबकि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो दीवारें फलांग के आने की कोशिश करते हैं, उस दौरान मारे भी जाते हैं, झड़पें भी होती हैं। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि बॉर्डर है, लेकिन इस तरह से बॉर्डर नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान का है कि 24 घंटे गोलाबारी हो या मार धाड़ हो, ख़तरनाक सूरत हाल, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग $1 दे के बाय वॉक जो है क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज और वहाँ से आगे जाके मेक्सिको में दाखिल होते हैं। वहाँ से आने वाले लोग भी गाड़ी में बैठ के अपनी इमिग्रेशन करा लेते हैं। तो ये सूरत हाल है भाई। अभी मैं इस वक्त इस शहर में हूँ, यहाँ शाम होने वाली है। बॉर्डर पे आने का मकसद ये था कि यहाँ देखूँ भी सही और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँ। अब जब वापस जाऊँगा तो मेरे से भी पूछा जाएगा कि आप गए कैसे थे और अपना पासपोर्ट दिखाएं। तो मैं अपना पासपोर्ट साथ लेके आया हूँ। ये मुझे इमिग्रेशन को यहाँ दिखाना पड़ेगा, बावजूद इसके कि मैं अमेरिका के अंदर हूँ और अमेरिका के अंदर आने के बावजूद पासपोर्ट के बगैर मुझे ह्यूस्टन जाने नहीं देंगे और रोका जाएगा। तो इसलिए मैं पासपोर्ट अपने साथ लेके आया हूँ। तो कभी भी बगैर पासपोर्ट के इस एरिया में मत आएँ। इस व्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त यूएस मेक्सिको बॉर्डर से। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, बस मुझे इजाज़त दें, जा रहे हैं हम और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।